जमाने के लिए उन्होंने कहा कि इसमें गांव वाला इसमें जरा प्रभाव जमा देते हैं। तो बोला जो था एक आया, बोले मेरे घर में तुम्हें पता है मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे घर का बाथरूम 10 लाख रुपए का। तो दूसरे ने कहा यार इस पे और ज्यादा प्रभाव जमाया जाए, बोले मेरे घर का बाथरूम 20 लाख का। तीसरे ने कहा 50 लाख का है। अभी गाँव वाला कुछ नहीं बोला, बैठा रहा। बोले कितने का है, बोले 50 लाख का। बोले रोज सुबह जहां हम जाते हैं वो जमीन 6 करोड़ की है। ये रस्टिक ह्यूमन, हम उन्हें कम नहीं आंक सकते, और उनसे जो बात निकलती है ना उसका मजा कुछ और होता है। इसका एक उदाहरण मुझे याद आता है, रस्टिक ह्यूमर कैसा होता है। जैसे बस जा रही थी, एक सज्जन बैठे हुए थे धोती में बूढ़े बाबा, और एक लड़का पास में बैठा हुआ था। तो लड़का सिगरेट पी रहा था, तो उसने सिगरेट खिड़की से बाहर फेंकनी चाहिए, उसकी राख जो है वो उनकी धोती पे गिर गई और थोड़ा सा जल गया। अब लड़के को पता चल गया कि धोती जल गई है, तो गड़बड़ हो गई है, तो मैं इस बात को थोड़ा सा बैलेंस करूं, ठीक करूं। तो बैलेंस करने के अंदाज में उनसे कहने लगा, आपका कौन सा गांव है? इन्होंने कहा क्यों, उसे भी जलाना है? ये जो अंदाज है ये आपको हमारे देश के हर हिस्से में मिल जाएगा। हिंदुस्तान, मुझे नहीं मालूम दुनिया के सूचकांक इसमें क्या कहते होंगे। लोग कहते हैं फिनलैंड दुनिया का सबसे सुखी देश है, मैं कहता हूं हिंदुस्तान दुनिया का सबसे सुखी देश है। हमसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है? हम सारी मुसीबतों से उम्र निकाल लेते हैं, हम परेशानियों से हाथ से निकाल लेते हैं, हम एक दूसरे को व्यंग करते हैं निजी जीवन में, क्या हासिल तो है और है क्या? हम तमाम परेशानियों में भी हंसना जानते हैं, हमसे ज्यादा सुखी और खुश कौन होगा? तो ये हमारे देश की तासीर है, हमारे देश की ताकत है। हम जो करते हैं, हम जो महसूस करते हैं, वैसा और कोई नहीं कर सकता। सही कहा आपने, इससे बहुत सारे खास करके सरकारें बहुत खुश होगी जहाँ लोग रोना धोना कर रहे होते हैं कि हिंदुस्तान में ये नहीं वो नहीं। आपने कहा आप सबसे खुशहाल देश हैं। आपके मैंने देखा है कि तमाम लोगों की अपनी अपनी कुछ एक राजनीतिक विचारधाराएं भी होती हैं कि आप इधर हैं या उधर हैं। और आजकल तो चाहे आप एक्टर हों, चाहे आप कवि हों, चाहे आप बॉलीवुड हों, एक कोई ना कोई खेमा बटा होता है, या तो आप इधर हैं या इधर हैं। शैलेश लोटा कहाँ है? अभी तो यहाँ है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी, अभी तो देखिए, मैं बहुत साफ तौर पे कहूं, राजनीति मेरा विषय नहीं है और मैं कभी भी राजनेताओं को गालियां नहीं देता मंच से भी। इसका कारण ये नहीं कि मैं डरता हूं, मैं इसलिए नहीं देता कि मुझे देने का अधिकार नहीं है। लोग कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? मैं कहता हूं मुझे क्या अधिकार है, और क्या राजनीति को गाली देने से देश का भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? और मुझे अधिकार इसलिए नहीं है कि मुझे अपने भीतर झांकना चाहिए। मैं ट्रेन में जाता हूं और मेरे पास सीट नहीं होती, मैं टीटी को 500 रुपए देकर सो के जाना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं टोल टैक्स पे जाके अपनी गाड़ी साइड में से निकाल के पैसे नहीं देना चाहता, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैं नंबर बढ़वाने के लिए अपने टीचर के घर जाता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मेरे घर में बिजली का मीटर तेज चलता है, मैं तार फंसा के उसे धीरे करना चाहता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा है, ट्रैफिक पुलिस को देखते ही घूम के निकल जाता हूं, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करूंगा? 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 1/130 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करता हूं, मुल्क का भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। तब पंडित गोविंद व्यास जो बड़े मशहूर कवि रहे हैं, इसी दिल्ली में रहते हैं, उनकी एक पंक्ति मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। और बात इधर उधर होने की है ही नहीं। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, आप मेरे से राजनीतिक विचारधारा समझे न समझे, अब मुझे बोलने की जरूरत इसलिए मुझे नहीं महसूस होती कि देश को एक ऐसा प्रधान मिल गया है, जब बोलता है तो सारी दुनिया सुनती है। G20 में आपने देखा, हमारा अमेरिका के राष्ट्रपति हाथ मिलाने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। ये हमारे देश के प्रधान हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधान से अमेरिका का राष्ट्रपति हाथ मिलाने के लिए बेताब हो रहा है। तब जब कोई है, काम हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक परंपरा रही कवियों की, कलाकारों की, कि जो भी सत्ता है उसके खिलाफ कम से कम उनको चेताए रखें। देखिए, तो सत्ता के खिलाफ नहीं कह रही कि आप खिलाफ बोले, मैं कह रही हूँ, आपने कहा आप ऑब्जर्वेशन के कवि हैं, तो आसपास चाहे वो एक जमाने में नोटबंदी हो, कहीं कभी कोई और मसला हो, क्या आपको इन विषयों ने भी प्रेरित किया? आपने इन चीजों, नोटबंदी पे नहीं बोलने का मेरा एक ही कारण है, जो बहुत पर्सनल कारण है।
जी। 8 नवंबर मेरा जन्मदिन है। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, सत्ता के खिलाफ नहीं होता कभी अव्यवस्था के खिलाफ होता है, कभी असमानता के खिलाफ होता है, कभी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता, वो कर्म के खिलाफ होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम सत्ता के खिलाफ जाएं या सत्ता के पक्ष में रहें, लेकिन जब आपको देखिए, विरोध ही तो एक चीज नहीं होती ना। जब आपको लगता है कुछ अच्छा है तो तारीफ भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा है तो अच्छे को स्वीकार करिए, बुरा है तो बुरे को स्वीकार करिए। बहुत सिंपल सी चीज है। बुरा है तो कहिए बुरा, अच्छा है तो कहिए अच्छा। बिल्कुल सही सही कहा आपने। कभी अपने आसपास की चीजों पे ही कविता कहता है। आपका भी इंस्पिरेशन जो है, आपकी जो प्रेरणाएं हैं वो अपने आसपास से हैं। तो मैं पूछूं कि इन दिनों आपको क्या चीज प्रेरित कर रही है? इन दिनों तो वक्त ही नहीं मिल रहा है कि कहीं से प्रेरणा पाए। लेकिन देखिए क्या होता है, ये बात मैं बता दूं कि शैलेश जी, कहिए, हम आप एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि बहुत ही मसरूफ रहे। अमेरिका में थे, अमेरिका से लौटे शायद 1-2 दिन पहले, उसके बाद कार्यक्रम कल कहीं और था, आज यहाँ है और शाम को फिर रवानगी है मुंबई। तो इन तमाम मसरूफियात के बावजूद वो यहाँ पे हैं और बता रहे थे, मुझे जाहिर है कि थकान है सफर की भी, बावजूद इसके हम सबके बीच। देखिए, आप भी परिश्रम सारे लोग करते हैं, आप भी बड़ी मेहनत करते हैं। हस्ती मल हस्ती एक बड़े शायर है, आपने उनकी गजल बड़ी मशहूर सुनी होगी कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। वो हस्ती मल हस्ती साहब का एक शेर मुझे याद आ गया। वो कहते हैं कि सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, नींद नहीं मिली कभी बिस्तर नहीं मिला, और सारी चमक चेहरे पर पसीने की है जवाब, सारी चमक चेहरे पे पसीने की है जनाब, हमें विरसे में कभी कोई जेवर नहीं मिला। तो अगर कुछ करना है तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तमाम आपकी परिश्रम, आपकी मेहनत और जहां आप पहुंचे उसके लिए एक बार फिर से जोरदार ताली तो जरूर बजानी चाहिए कि फिर से भी किसी को कुछ नहीं मिला। मेहनत की आपने और आज आप यहाँ पे हैं और इतने सारे चाहने वाले जो सब आपको सुनने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे। शैलेश जी, एक और कविता आपकी कोई हो जाए, या मैं पूछूं कि आपको कोई कवि ने से आप मुतासिर हुए या किसी की कविता आपको बहुत अच्छी लगी हो? अलग अलग उम्र में अलग अलग पसंद। मैं जब छोटा था तो मुझे बाल कवि बैरागी जी को सुनना बहुत अच्छा लगता था। ओम प्रकाश आदित्य जी, बाल कवि बैरागी जी, अल्लड़ जी, इन्हें जब मैं सुनता था तो मुझे बहुत, माया गोविंद जी जब वो गीत पढ़ती थी मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो उन्हें सुन के मुझे लगता था क्या बात है। बैरागी जी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो पढ़ते थे उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई। बैरागी जी जब नई पीढ़ी को देखते थे वो कहते थे कि क्या कहा अंधेरा जीत गया, और क्या कहा उजाला हार गया, और क्या कहा सूरज के सारे ही कुनबे को लकवा मार गया। नहीं नहीं ये झूठ बात है, साजिश है, मक्कारी है, और इस पीढ़ी को आवारा कहना गुस्ताखी है, गद्दारी। जब वो पढ़ते थे उनका अलग अंदाज होता था। हम लोग तो बस काम कर रहे हैं। तो शैलेश जी, आज की पीढ़ी के लिए भी आप कुछ कहेंगे? आज की वो पीढ़ी जो 2400 घंटे अपने फोन पे होती है, अपने सोशल मीडिया पे होती है। आपने मुझे बातचीत में बताया कि आप बहुत पढ़ते थे, आपको पढ़ने का शौक था, वक्त था कि, और आप वो वजह रही कि आपने लिखना शुरू किया। लेकिन अब तो अगर स्क्रीन से नजर हटे तो लोग पढ़े भी। मैं अक्सर कहता हूं 1947 के पहले अगर व्हाट्सएप आ गया होता ना तो हम आजाद नहीं होते। हम एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज देश छोड़ के भाग जाए। हमारी सारी क्रांतियां इस पे, सारा ज्ञान इस पे, सारा विचार बोध इस पे। कमाल की यूनिवर्सिटी है और लगे पड़े हैं इस पे। और अब जीवन की सच्चाई ये हो गई है। आप इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हैं आप तब जाने जाएंगे। लेकिन विडंबना देखिए आप, नेहा कक्कड़ जी मेरी भी अच्छी मिलने वाली है, मित्र हैं, लेकिन मैं छोटी सी बात कह रहा हूं। जिस देश में इंस्टाग्राम पे नेहा कक्कड़ जी के 70-72 मिलियन फॉलोअर हो और आशा भोसले जी के 4.5 लाख फॉलोअर हो, तो क्या माना जाए? सिर्फ ये माना जाए कि हम वहां पे चरित्रों और व्यक्तित्वों को नहीं देखते, चेहरों को देखते हैं। आशा भोसले जी का गायन देखिए, कलाकार सब है, लेकिन ये जो नई पीढ़ी जो हमारी है, ये जो लोग हैं जो हम समझते दुनिया यही है, ये नहीं है। हमारे हालत कैसे हो गई है कि मोबाइल खराब तो बच्चा जिम्मेदार, बच्चा खराब तो मोबाइल जिम्मेदार। हमारा हाल ऐसा हो गया। सही कहा। लेकिन अगर आप किताबों से दूर चले गए,
तो यकीन मानिए अपने आप से दूर चले जाएंगे। अगर छपा हुआ शब्द आपके सामने नहीं है, अगर उस कागज की खुशबू आपकी जिंदगी में नहीं है, तो जीना व्यर्थ है। इसलिए कितनी जरूरी है ये महफिलें जहाँ पे लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ये और बहुत जरूरी है। इस वक्त तो उम्मीद है कि अपने अपने फोन स्क्रीन से तमाम लोग दूर होंगे, नहीं तो शैलेश जी बहुत नाराज हो जाते हैं। अगर अरे मैं अपने बंद phone- करवा देता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद करवा देता हूँ। हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम बचाते नहीं, हम रिकॉर्ड करने लगते हैं। ये